ब्रेक के बाद स्वागत है आपका एक बार फिर से। और अब ट्विन टावर को गिराने वाली वो स्पेशल 21 टीम जो इस वक्त आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं आरजू, यही वो 21 लोग हैं जिन्होंने इस पूरी प्लानिंग को एग्जीक्यूट करवाया है। और इस टीम से अब अपने दर्शकों को मिलवा देते हैं इस टीम ने कैसे 102 मीटर ऊंची इमारत को 9 सेकंड में ही गिरा दिया। बटन दबाने से पहले उनके मन में क्या चल रहा था, पूरी टीम को किस बात का डर सता रहा था, क्या उन्हें विश्वास था कि ट्विन टावर इतनी आसानी से मात्र 9 सेकंड के अंदर गिर जाएगा। इन सारे सवालों को आप भी समझना चाह रहे होंगे और इसलिए न्यूज 18 की टीम ने पूरी टीम से एक्सक्लूसिव बातचीत की है ताकि आप समझ सकें कि 32 और 30 मंजिला इन दो इमारतों को कैसे गिराया गया। 10 सेकेंड में ट्विन टावर धड़ाम, इसके पीछे कितने महीने का काम। तो जैसे हम लोग ने प्लान किया था उससे आपसे बिल्डिंग गिरी है। हाँ। डैमेजेस टू द नियर बाय स्ट्रक्चरल डैमेजेस टू हमने तकरीबन 13 और तकरीबन 20 के ऊपर मॉनिटरिंग सिस्टम्स लगाई है। ब्लास्ट के ठीक पहले क्या हो रहा था? हम आपस में बात नहीं कर रहे थे, हम सब चुप थे। बटन दबाते वक्त क्या सोच रही थी टीम? आप ग्रीन बटन दबा रहे थे तो उस टाइम क्या फील हो रहा था आपको? मैडम मैं आपको बता रहा हूँ, आधा घंटा पहले तक हम आपस में किसी से कोई भी बात नहीं कर रहा था। हम 5 तो अपनी टीम से ही थे। ब्लास्ट से पहले किस बात का डर था? सो बेसिकली हमारा मेन इंटेंशन था कि जो एमरेट तरफ जो एस्पायर 2, एस्पायर 3, एस2 एंड एस3 जो एकदम नजदीक के 9 मीटर दूर थे, वो टावर्स को कुछ भी हानि नहीं होनी चाहिए। इन तमाम सवालों को लेकर न्यूज 18 की टीम ने ब्लास्ट करने वाली टीम से बातचीत की और धमाके से पहले और बाद की स्थितियों को समझा। क्या ब्लास्ट के बाद कुछ नुकसान हुआ? क्या बिल्डिंग गिरने के बाद आसपास के घरों में कुछ टूटा या सब कुछ ठीक रहा? हिंदुस्तान में पहली बार 102 मीटर और 94 मीटर के 2 टावर को गिराया गया है। ये टावर कई इमारतों के पास थे, इसलिए इन्हें गिराने की चुनौती बड़ी थी। सबके मन में डर था कि जब ये बिल्डिंग गिरेगी तो आसपास नुकसान होगा। टावर गिराने वाली टीम के मन में भी कई सवाल थे, लेकिन ग्रीन बटन दबने के साथ ही कई सवाल इमारत के मलबे में जमींदोज हो गए। सो वहां पे थोड़ी भी डेब्रिस गई नहीं है, मेन रोड की तरफ पे कोई डेब्रिस नहीं आई है। जो एटीएस टावर का जो कंपाउंड वॉल है वो इस तरफ 7-8 मीटर कुछ टूटा हुआ है और डेब्रिस थोड़ा वहां पे गया है। तो क्या इस बात का अंदेशा था? क्या इसको एटीएस में रहने वाले लोगों को बताया गया था या इसका अंदाजा नहीं था? तो ट्विन टावर को गिराने के लिए चेतन दत्ता के हाथ में रिमोट था। जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा था, धड़कनें बढ़ती जा रही थी। क्या होगा क्या नहीं होगा जैसे सवालों के बीच एक सन्नाटा पसरा था और जैसे ही चेतन दत्ता ने रिमोट का हरा बटन दबाया, सन्नाटे के बीच एक धमाका हुआ और मात्र 10 सेकंड में बिल्डिंग जमीन पर आ गिरी। चेतन दत्ता जब न्यूज 18 से बात कर रहे थे तो उनके चेहरे पर खुशी थी और मन का डर गायब था। तो आज कह सकते हैं भ्रष्टाचार की जो ट्विन टावर है उसे ध्वस्त कर दिया गया है और जिसने इस बटन को दबाया, चेतन दत्ता जी हमारे साथ है। चेतन जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू वेरी मच। और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत मैडम, वी डिजर्व इट। चेतन जी, सबसे पहले ये बात, जब आप ग्रीन बटन दबा रहे थे तो उस टाइम क्या फील हो रहा था आपको? मैडम मैं आपको बता रहा हूँ, आधा घंटा पहले तक हम आपस में किसी से कोई भी बात नहीं कर रहा था। हम 5 तो अपनी टीम से ही थे
और एक छठा पुलिस ऑफिशियल था, वो अपनी ड्यूटी में बिजी था, लेकिन हम पांचों आपस में एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। उसके बाद ईयान जो जेट डेमोलिशन से हैं, उन्होंने ड्रोन को कंट्रोल कर रहे थे, वो भी हमारे साथ आ गए, लेकिन वो हमसे बात नहीं, हम आपस में बात नहीं कर रहे थे। हम सब चुप थे। मेरे पास ईयरबड्स थे मेरी जेब में, पॉकेट में, एंड मेरी पॉकेट में मास्क थे। मैंने सबको बांटे, लेकिन किसी ने थैंक्स भी नहीं बोला। हम सब चुप थे एंड दैट शोज के हम सब स्ट्रेस में थे। एंड केविन और मैंने तार को बिछाया, और तार बिछाने के बाद अंकल जो ने मुझे इशारा किया और मुझे बिठाया अपने साथ, और मैंने कनेक्शन किए टू द एक्सप्लोडर, और अंकल जो ने एक्सप्लोडर को रिवॉल्व करके करंट जनरेट किया एंड मेरी पीठ पे हाथ रखते मुझे कहा जस्ट पुश इट, बिकॉज केविन वाज काउंटडाउन कर रहा था 10 9 8 7 जस्ट वन पीस इज वन। आई पुश द बटन। बटन पुश करने की इमीडिएटली बाद सिर्फ और सिर्फ कानों में शोर सुनाई दिया, और जब तक मैं खड़ा होकर मैंने बिल्डिंग की तरफ देखा, वहाँ बिल्डिंग नहीं थी, एक धूल का गुबार था, और हम इतने टेंशन में थे और इतने परेशान वरीड थे। जस्ट एमराल्ड कोर्ट को लेके हम लोगों ने उस धूल को सेटल होने की वेट नहीं की, इमीडिएटली अपने अपने मास्क निकाले और हम सीधा भाग पड़े उस बिल्डिंग की तरफ। चेतन जी, जब आपको ये पता चला था कि इस बिल्डिंग को आपको ही ध्वस्त करना है, गिराना है, ग्रीन बटन आपको ही दबाना है, उस टाइम से इस टाइम में किस तरीके से आपने फील किया, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था आपके लिए? बिल्कुल मैडम, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, और मेरी टीम, पूरी टीम ने, जो हम लोगों को सबसे पहले यहाँ एक्सप्लोसिव लोड करने का काम मिला था, मेरी पूरी टीम ने मेरा बहुत अच्छा साथ दिया। तो एक्साइटमेंट भी थी और फिक्र भी कि कहीं कोई चूक ना हो जाए, और उसी बीच हुआ धमाका। ब्लास्ट के बाद जब धूल जम गई तो पूरी टीम ने मौके का जायजा भी लिया। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी कहानी बताई गई। बटन दबने के 15 मिनट बाद इंजीनियर्स की टीम ने ऑपरेशन ट्विन टावर सफल होने का ऐलान कर दिया, और तुरंत ही सोसाइटी में 100 वाटर टैंकर, 22 एंटी स्मॉग गन, 6 स्वीपिंग मशीन और 20 ट्रैक्टर ट्रॉली के जरिए 500 कर्मचारियों ने सफाई अभियान की शुरुआत कर दी। और इसके बाद इंजीनियर्स की टीम ने न्यूज 18 के साथ एक बारीकी को साझा किया है। आप भी देखिए ये रिपोर्ट। भ्रष्टाचार की इमारत गिरेगी, गिर रही है और गिर गई। आपको लग रहा होगा कि कहानी इतनी भर है, कहानी इतनी भर नहीं है। बहुत बड़ा चैलेंज था, और इस चैलेंज को कामयाबी में तब्दील कर दिया उत्कर्ष जी और उनकी पूरी टीम ने। तो चूंकि चैलेंज कंप्लीट हो गया है, तो हम चाहेंगे कि सभी से तसल्ली से बातचीत करें और समझें कि क्या क्या चुनौतियां थी, मन में क्या चल रहा था इस चैलेंज से पहले, जब इमारत ढह रही थी तब, और उसके बाद। उत्कर्ष जी, बहुत बहुत बधाई आपकी पूरी टीम को। क्या रिएक्शन आपका पहला? हम लोग सब एज ए टीम, पूरा टीम, वी आर हैप्पी के, एंड वी रादर से दैट ये एक इंजीनियरिंग फीट था। इसमें कोई अनप्लान्ड चीजें नहीं थी, राइट फ्रॉम डे वन। इनफैक्ट डे वन मीन्स जब से हमने साइट विजिट की थी तब से आज तक हम ये दो टीम, जेट और एडिफिस दोनों, इस पे कितने लोगों लगे हैं इसको आज जो हम यहाँ बैठे साकार करने के लिए। शायद मैं खाली फेस हूँ सबके लिए, बट हमारे पीछे काफ़ी टीम है। मतलब मयूर एंड हम लोग दोनों जन शायद फेस है, क्योंकि हम ऑन साइट रहते थे। जिगर जो है मेरे पार्टनर, वो उन्होंने जो किया है शायद वो मैं कर भी नहीं सकूंगा। जो ऑफकोर्स सबको मालूम है, ही इज़ अ मास्टर माइंड, ही इज़ द मास्टर ब्लास्टर। बट ये पूरी टीम एकजुट होके हमने जब ये बेड़ा लिया, और आज खुश होके आज हम यहाँ बैठे, क्योंकि हमने जैसे सोचा था, जो मैं पहले से बोलते आया हूँ, हमने जो सोचा है वो एग्जैक्टली वैसे होगा। ये अपना फ्री फॉल नहीं होने वाला है। हम उसको जहाँ चाह रहे हैं वहीं उसको लेके आएंगे। सो फॉर हम लोग एज अ टीम वी आर वेरी हैप्पी, एंड जस्ट वेटिंग फॉर सम टाइम नाउ एंड देन वी हैव स्मॉल पार्टी विद इन द टीम so that we can enjoy the moment. पार्टी बनती है। पहले उत्कर्ष जी के बारे में एक बात बता दूं, मैं पहली बार जब इनसे साइट पर मिला था, चुनौती बड़ी थी, लेकिन तब भी बहुत ही काम और कंपोज थे। जब तैयारियां पूरी हो गई तब भी काम और कंपोज थे। अब जबकि इमारत ढह गई है तब भी उनकी वही कूलनेस उनके चेहरे पर दिखाई पड़ रही है। मयूर सर, बहुत बड़ी चुनौती थी, कई बार तो मैंने आपको वहां पर गुस्सा होते हुए भी देखा। अभी रिलैक्स? अभी रिलैक्स, 100% रिलैक्स, कि भाई सक्सेस जो मिली है उससे खुश भी हैं। और जितने भी, मतलब मैं ऐसा कहूंगा, सिक्योरिटी गार्ड से लेके हमारे टॉप मैनेजमेंट, दोनों बॉस तक, हर इंसान इसमें इन्वॉल्व है। मेरे 400 मजदूर हो, 7 अफ्रीकन हो, या मेरी पूरी बैकअप ऑफिस हो, मेरी बॉम्बे ऑफिस हो, हर इंसान ने इसमें अच्छा रोल प्ले किया है। भरोसा था सब कुछ बहुत स्मूथ तरीके से हो जाएगा जैसे हुआ? 100%। पहले तो जो हम लोग केरला में कर चुके हैं अंकल जो के डायरेक्शन में,
वहाँ तीनों बिल्डिंग में पूरी 100% सक्सेस मिली थी। यहाँ 103 मीटर पहले दिन आने के बाद देखने के बाद डर तो था दिल में, लेकिन जैसे जैसे कदम आगे बढ़ते जा रहे थे कॉन्फिडेंस लेवल उतना ही ऊपर चला जा रहा था। इमारत ऊंची थी लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत ऊंचा था सर। हाँ, ऊंचा रखना ही पड़ता था, नहीं रखते तो इतना बड़ा काम कैसे करते हैं। सो या वॉट एवर वी डिसाइडेड, जो भी हमने सोचा था उस हिसाब से ये इमारत गिरी है। एंड ऑल थैंक्स टू अंकल जोज इंजीनियरिंग and Mayur sir's work at site and Utkar's coordination with people. Really one of a hell of a job which we finished and we are really happy with that. आज जब वो बिल्डिंग गिर रही थी ब्लास्ट से ठीक पहले, उस वक्त मन में क्या चल रहा था? हम लोग को खाली इतना था कि कनेक्शंस जो अंकल जो ने चेक किए तो 100% उसमें कोई इशू था ही नहीं। तो ब्लास्ट के पहले हमको इतना क्लियर था कि भाई बिल्डिंग तो गिरने वाली ही है, और जो हिसाब से सर ने हमको बोला था ये तरफ से पुल हम कर रहे हैं, सो हम जो व्यूइंग गैलरी से देख रहे थे और जैसे ही वो गिरा वो सेम वही डायरेक्शन में गिरा, तो एक बहुत ही खुशी हुई कि हाँ हमने जो सोचा था वैसे ही हुआ। अब हम जो सर से आपको मिलवाने जा रहे हैं जिन्हें मास्टर ब्लास्टर कहा जाता है ब्लास्ट के लिहाज से अगर कहा जाए। बहुत कांग्रेट्स सर, कांग्रेट्स। नाउ रिलैक्स। Yes, yes. How's the Josh now? Beg your pardon? How's the Josh now? How is the Josh is an Indian High. term. It's an high. How are you feeling? Oh, I'm feeling tired and thirsty. But now job done. Yes. अभी totally relax. Yes. No, it's nice to get to this stage because it's a big build up, you know, over 6 months, lots of energy put into it. The design, the planning, execution. So, yes, now it's time to relax. What was the main challenge? The main challenge was the robustness of the building. Extremely strong building. The nature of the construction made it very hard to blast it and make it collapse the way you want to. Because it's in a high seismic hazard zone, and they're built to withstand the highest levels of earthquakes. And so with that, they have shear walls in different directions to stabilize the building, and these walls were just full of steel reinforcement and heavily connected. So it was a real challenge to get it to behave the way you want it to. What was the feeling when demolition is going on? Well, the feeling, you know, you have mixed emotions, but when the implosion is going on, is that what you mean? Yeah. Yes, mixed emotions. You're thrilled, you're concerned to see what it looks like when the dust is gone, so there's always mixed emotions until it's all done. उत्कर्ष सर, जब हम लोग फ्लाईओवर पर खड़े थे जहां से हम कैमरे से हर तस्वीर को कवर कर रहे थे, उस वक्त तो फ्लाईओवर भी हिल रहा था जब इमारत गिर रही थी। आप जहां खड़े थे या जहां बैठे थे, पैरों के नीचे कंपन हो रही थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग तकरीबन एक्सप्रेस हाईवे के जस्ट एक पार खड़े थे, तो वहाँ बिल्कुल हमको तो फील नहीं आया था। ब्रिज पे फील आया था, दैट्स व्हाट यू आर सेइंग, आपको फील आया था? हल्का हल्का सा। बट ब्रिज तो ऐसे भी डिजाइन किया गया रहता है, अगर गाड़ी भी चलती है तो भी आपको हल्का कंपन आता ही है। सो आई डोंट थिंक सो एनीथिंग, मतलब ब्रिज इज डिजाइन फॉर दोज वाइब्रेशंस, आई डोंट सी अ प्रॉब्लम। अच्छा, जितना हमने ऑब्जर्व किया, ये कहा जा रहा था कि 9 सेकंड के आसपास गिरेगी, हमें लगता है 9 सेकंड भी नहीं लगे क्या? नहीं, हमको लगता है जब हम टाइम बताते हैं वो फर्स्ट एक्सप्लोजन, मतलब जो फर्स्ट एक्सप्लोजिव इग्नाइट होता है वहां से लास्ट पॉइंट जो नीचे जमीन पे आता है, ये हमने काफी इक्विपमेंट्स लगाए थे, इंस्ट्रूमेंट्स लगाए CBRI ने। सो ये एग्जैक्ट डेटा भी हमको आएगा कि एग्जैक्टली कितना टाइम लगा, बट ये हम वीडियोस में भी देख सकते हैं मोटा मोटा। बट ये दैट इज व्हाट फर्स्ट इंप्रेशन से अप्रोक्सीमेटली हमको 12 सेकेंड्स लगे स्टार्ट से एंड तक। अब एक हाइप क्रिएट किया जा रहा था मयूर सर की बहुत ज्यादा डस्ट होगी, आसमान में थोड़ी देर के लिए धूल का गुबार होगा, तकरीबन 3 किलोमीटर के दायरे में धूल ही धूल दिखाई पड़ेगी। हमने देखा धूल उठी और बैठ गई। आपको ही पता था ऐसे ही होगा? 100%। हम तो बहुत बार बोल चुके थे, क्योंकि हमने तो मीडिया में सुना था कि 3 इंच की लहर जमेगी और किलोमीटरों तक जाएगी। तो हम लोग तो इंजीनियरिंग माइंड से सोच रहे थे कि पूरा जब 3 इंच की लहर इतने लंबे तक जानी है तो हमको वहाँ जो स्क्रैप है वो सीधा सीधा उठा के गाड़ी में लोड करना है। डेब्रिस तो जो है वो ऐसे भी चली गई है और वो साफ सफाई करके निकल ही जाएगी। तो
तो हमको तो कोई ना मशीन लगानी है ना कुछ उसको सेग्रीगेशन करना है, तो मतलब तब हम तो हंस ही रहे थे। मतलब अब जब कोई समझने राजी नहीं है और 3 इंच की लहर दिखा रहा है तो अभी प्रैक्टिकल हो जाए, बाद में ही समझ में आएगा कि क्या होता है। अच्छा, अभी क्या चैलेंज है? अभी चूंकि मलबा बहुत ज्यादा है वहां पर, तो 3 महीने का समय दिया गया है शायद, तो 3 महीने में हो जाएगा कंप्लीट? हाँ, हो जाएगा, लेकिन उसके लिए भी हमारी दोनों सोसाइटी ऐसे पहले भी बहुत कोऑपरेट किया है, तो उनसे मीटिंग भी रखनी है और एक बार पिछली बार भी हो चुकी है कि उनका जितना कोऑपरेशन रहेगा, जैसा एक टाइम फ्रेम, देखो बड़े लोग तो काम पे चले जाते हैं, बुजुर्ग लोग घर में रहते हैं, तो लंच करने के बाद 1 घंटा 1.5 घंटा वो लोग रेस्ट करते हैं, तो एक टाइम फ्रेम उनके साथ बैठ के तय कर ली जाए कि भाई 1 से 3 इक्विपमेंट बंद रखा जाए, तो किसी को भी कोई दिक्कत ना हो। और फिर अगर वो हमको टाइम एक्सटेंशन देते हैं कि भाई हाँ 9 बजे, क्योंकि कोई भी हिंदुस्तान में 11 बजे के पहले या 10 बजे के पहले कोई भी सोता नहीं, तो वहां तक अगर हमको टाइम लिमिट परमिशन मिलती जाए तो गारंटी है कि हम लोग 90 दिन में काम करके निकल जाएंगे। अच्छा, जब वो इमारत गिर रही थी तो मेरे कैमरामैन कह रहे थे कि धूल तो दिखाई पड़ रही है, सीमेंट भी दिख रही है कि धूल बन के उड़ रही है, लेकिन जो उसमें आयरन की रॉड लगी थी, वो जो सरिये लगे थे, वो कैसे टूटे? मतलब उनका ही कहना था कि लग ही नहीं रहा है कि इसमें लोहा भी लगा था। एज पर अंकल जो और जो हमने देखा, ये बिल्डिंग में बहुत ही हेवीली रीइंफोर्समेंट बिल्डिंग है ये, बिकॉज सिस्मिक 5 के हिसाब से बनाई है, सो द विड्थ ऑफ द कॉलम इज लेस बट द स्टील इज वेरी हैवी। बट ऑब्वियसली जब वो बिल्डिंग गिरती है तो टेक्निकल टर्म्स में स्टील पूरा नीचे आता है, जो भी हैवी मटेरियल है वो नीचे आता है, जो हमें दिखता ही नहीं है, और सिर्फ धूल ही ऊपर दिखती है, बाकी इट इज रियली हैवीली रीइंफोर्समेंट, तो स्टील तो बहुत है। उत्कर्ष जी, इससे पहले इंडिया में 2020 में केरला में 18 मंजिल की इमारत गिराई गई थी, अब जबकि 32 मंजिल एक और 30 मंजिल एक, ये 2 इमारतें गिर गई हैं। ये आगे के लिए एक एक्सपीरियंस भी हो गया कि कितनी भी बड़ी इमारत हो, अगर वो गलत तरीके से बनी है और उसको गिराने का आदेश मिलता है तो गिराई जा सकती है। सर, हमारे लिए एक ही चीज़ इम्पोर्टेंट है, वेदर वो गलत तरीके से बनी है, सही तरीके से बनी है, हम कभी क्लाइंट्स को जाके पूछते नहीं क्यों तुड़वानी है, ये हमारा बिजनेस है, तोड़ना हमारा बिजनेस है। सो फॉर अस, हम जनरली इंजीनियरिंग जॉब्स ही करते हैं, अगर और क्वांटम बिग क्वांटम जॉब, ब्रिजेस है, हमने क्रिकेट स्टेडियम किया है, मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम जो पुराना था वो हमने डिमोलिश किया है, महात्मा गांधी सेतु पटना में जो ब्रिज था उसका सुपर स्ट्रक्चर 12-11 किलोमीटर का हमने डिमोलिश किया है। सो हम जनरली हम लोग देखते हैं कि कोई इंजीनियरिंग हमको जॉब्स मिले जिससे हम अपने सेल्फ को भी प्रूव करते हैं कि ये सब लोग जो काम कर रहे हैं वो, बिकॉज ये हमारी जो इंडस्ट्री है वो बहुत अनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री है, लोगों को सेफ्टी में कम ये रहता है। आज 12 साल हो गए हमको लोगों को यही पुश करते करते कि लेट अस डू सब जॉब सेफली, और अभी लोग को ये समझ में भी आ रहा है कि कैसे ऐसे भी जॉब्स हो सकते हैं, ऐसे तरीके से भी हो सकते हैं जिसमें सेफ्टी पूरे बाकायदा ध्यान रखी गई हो, और वी आर प्रॉस्परिंग ऑन दैट पर्सपेक्ट कि हम सेफ्टी से जॉब्स करते हैं। आपने हर वक्त देखा रहेगा सेफ डिमोलिशन, सेफ डिमोलिशन, सेफ डिमोलिशन, दैट इज व्हाट वी आर इनटू, और दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सेफ डिमोलिशन। हमें बताया आप लोग बहुत थक गए हैं, सिर्फ 2 मिनट में हम खत्म कर देंगे इसको, लेकिन ये बताइए, इस दौरान एक लंबी प्रक्रिया चली, कई महीनों तक तैयारियां चली, कुछ ऐसी बातें जब कभी काम तो बहुत सीरियस था, इस सीरियस काम के दौरान भी कभी किसी बात पर जब हंसी आ गई हो, कुछ ऐसे किस्से जो आप दर्शकों के साथ साझा करना चाहें? केविन का बर्थडे था, मेरा बर्थडे था, उत्कर्ष का बर्थडे था, वी हैव सेलिब्रेटेड very heavily here in Noida itself. We have gone to Sector 18, we have gone to some Irish house, we have drink a lot, we have enjoyed a lot, we have danced. Apart from that, some festival also was there, conducted, Eid was there, then our Hindu festivals also there. That also we have enjoyed with these foreigners. We went to Vrindavan for Holi. Yeah, I took all of them there. That you just see how the festival we enjoyed here in Holi, because in Mathura and Vrindavan the Holi is very famous. So that is the moment we have captured in our life. टीम को समझा पाना बहुत आसान है, क्योंकि टीम को पता है कि काम लग रहा है बहुत चैलेंजिंग है नहीं, हम कर लेंगे, हमने किया है, लेकिन आसपास जो लोग रह रहे थे उनको समझा पाना कितना मुश्किल था। मेरा एक आखिरी सवाल आपसे, उसके बाद मैं खत्म करूंगा। सो जो आजू बाजू के लोग थे, एज अ लेमैन अगर मैं भी होता तो मेरे को भी बहुत ही क्वेश्चंस होते थे मन में,
So whenever we used to tell them कि नहीं कुछ भी होगा नहीं, but they had their own set of apprehension कि नहीं ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा हुआ तो ये हुआ तो yeah, it took lot of time, but then when they saw our credentials and they saw our working, they finally our RWA members also were very convinced that this is the best team where they have been appointed by the Noida authority and CBRI, and they were also more confident on us then. तो लोगों के मन में डर था, शंका थी, लेकिन वो सारे डर दूर हो गए, सारी शंकाएं दूर हो गई, क्योंकि आखिरकार वो इमारत गिर गई। बहुत बधाई आप सभी को सर इस सफल ऑपरेशन के लिए। और साथ ही साथ एक एग्जाम्पल भी सेट हो गया, एक मैसेज भी चला गया कि आगे अगर गलत तरीके से कोई इमारत बनाई जाएगी, हालांकि उत्कर्ष जी का कहना है कि अगर हमें आदेश मिलेगा इमारत गिरानी, वो गलत तरीके से सही तरीके से हो तो हम अपने काम को अंजाम देंगे। तो फिलहाल भ्रष्टाचार की इमारत गिर गई है, सही तरीके से गिर गई है, नुकसान की कोई खबर नहीं है। भ्रष्टाचार की इमारत जो धुआं धुआं हो चुकी है, करप्शन की कहानी जिसका द एंड हो चुका है, ट्विन टावर में विस्फोट से निकले सुलगते सवाल, ट्विन टावर के पीछे कितने चेहरे, भ्रष्टाचार की नींव में किस किस ने रखी ईंट, ट्विन टावर पर क्यों हुई सियासत, ऑपरेशन ट्विन टावर धड़ाम।